हाय फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने बोला था, मैं आपको क्या बताने वाला था, एक प्रीमियम। एक मिनट। मार्केट में जो प्रीमियम होता है, ये मार्केट में प्रीमियम होता है, ठीक है। मार्केट में जो ये प्रीमियम होता है, ये प्रीमियम चीज़ क्या है, ये प्रीमियम क्यों आया है। ये कॉल मतलब बैंक निफ्टी अप जाए या मार्केट प्राइस अप जाए तो कॉल ऑप्शन क्यों बढ़ता है, बैंक निफ्टी डाउन आए तो पुट ऑप्शन क्यों बढ़ता है, ये मैं सब समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, वीडियो ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर समझो, एक बात समझो, अगर समझो 38,000 अगर ये प्राइस है, सॉरी, अच्छा दिखना चाहिए यार, ठीक है। अगर समझो 38,000 प्राइस, अगर ये प्राइस है तो आपको पता होगा जैसे जैसे एक्सपायरी पास आने लगेगी तब तक, अभी समझो यही प्राइस है, फ्राइडे अगर एक्सपायरी कल परसों मतलब थर्सडे को एक्सपायरी ख़त्म हुई, दूसरे दिन मार्केट जब ओपन हुआ तो नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगी हमारे वीकली, जैसे मंथली, जैसे वीकली होता है, मंथली होता है, ईयरली होता है, मतलब ईयरली नहीं होता ज़्यादा से ज़्यादा, पर समझ के पकड़ लो, होता है वो एक्सपायरी होता है। तो एक्सपायरी में ऐसा क्या होता है, अगर समझो थर्सडे को 38,000 ये मतलब प्राइस है, तो अगर फ्राइडे को मार्केट देखोगे तो कॉल, जो हमारा कॉल बनेगा, वो कॉल का जो एक्सपायरी है तो 38,000, इसका कॉल में आपको 340 अगर कॉल में आपको दिखाई देगा तो उधर आपको प्रेशर देखना है। प्रेशर क्या है, अप प्रेशर है या डाउन प्रेशर है। अगर डाउन प्रेशर बन गया तो, अगर डाउन प्रेशर रहेगा, देखो ये बात आप ध्यान में समझो, 38,000 ये अगर प्राइस है, फ्राइडे को अगर प्राइस है, जैसा फ्राइडे, सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है, मंडे को चालू, बुधवार गुरुवार मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे को फिर से एक्सपायरी आते हैं। तो फ्राइडे को हम पहला दिन देख रहे हैं, पहले दिन में क्या होगा, तो मार्केट का अगर समझो प्रेशर डाउन है तो पुट ऑप्शन आपको एक तो 20 या 30 का आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर समझो कॉल का प्राइस अगर समझो 340 है तो पुट का प्राइस आपको पुट का प्राइस 355 या 360 दिखाई देगा, 355 या 360 दिखाई देगा। ये डाउन प्रेशर रहेगा, तो अप प्रेशर रहेगा तो उल्टा होगा, ये पुट ऑप्शन दिखाई देगा और 355 360 ये आपको कॉल ऑप्शन देगा। तो ये प्रेशर क्या है, ये प्रीमियम है, क्या चीज़ क्या है ये प्रीमियम। ये तो फ्राइडे को, मंडे को देखोगे जैसा मार्केट अप होगा कॉल ऑप्शन बढ़ते जाएगा, मगर प्रेशर के हिसाब से बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं कभी भी बनता नहीं। ये शेयर मार्केट में ये प्रेशर माने जहाँ मैं मिड पॉइंट निकालता हूँ ना, वहाँ प्रेशर का पहला ध्यान रखता हूँ, कभी भी प्रेशर का पहला ध्यान रखता हूँ। तो ये प्रेशर है ना, ये प्रेशर का बहुत ज़्यादा मूल्य है, इसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा, प्रेशर का भी वीडियो बनाऊँगा, वो आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो प्रेशर का ये मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रेशर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेशर के हिसाब से ही मार्केट मतलब प्रीमियम घटता है। ये प्रेशर है ना, ये प्रीमियम में चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम में चलता है। अगर प्रेशर पॉजिटिव हुआ तो आपका प्रीमियम बढ़ता दिखाई देगा, कॉल ऑप्शन बढ़ता दिखाई देगा। अगर प्रीमियम डाउन होगा तो और बैंक निफ्टी अप गया तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं बढ़ेगा, मगर वो प्रेशर के हिसाब से बढ़ेगा। जहाँ उसको 40 या 50 पॉइंट बढ़ना है वहाँ नहीं बढ़ेगा, वो तो उनमें से आधा ही बढ़ेगा, मतलब 20-25 पॉइंट ही बढ़ेगा। तो प्रेशर का मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख लेना। वैसे धीरे धीरे करके मैं सब समझाऊंगा। तो पहले आज मैं यही बोल रहा हूँ आपको, मैं आज खाली प्रीमियम बता रहा हूँ, तो प्रीमियम बात ध्यान में रखो ये बात, ठीक है। तो सोचो, मैं प्लान बताता हूँ ये प्रीमियम मार्केट में, तो हम व्यावहारिक आपको मैं बताता हूँ।
अगर समझो मतलब व्यवहारिक एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। चलो एक बात समझो, अगर ये भी इंडियन शेयर मार्केट है जहाँ मतलब भाजीपाला मिलता है, कुछ भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कुछ भी होता है, तो समझो आप एक मतलब आप एक खेती कर रहे हो, तो आपके मन में एक विचार आया कि आपके मन में एक विचार आया, हम आलू पकड़ो, नहीं तो कुछ भी पकड़ो, तो मैं आलू का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आलू का छोड़ो, मैं लहसुन मालूम है ना, नहीं तो नींबू पकड़ो, नींबू कुछ भी पकड़ो, आपको जो पकड़ना है। तो मैं नींबू का एक उदाहरण पकड़ता हूँ, ठीक है, मैं नींबू का एक उदाहरण पकड़ता हूँ। तो नींबू, ठीक है, नींबू यानी मालूम है ना आपको, लेमन, ये इसका मैं एक एग्जांपल पकड़ता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, लेमन का एक धंधा आपको करना है, बड़ा खेती करना है, आपका ज़मीन भी 2, 3, 4, 5 एकड़ ज़मीन है। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आएगा तो आपको मतलब प्रॉपरली समझ में आएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि प्रीमियम का नॉलेज दे रहा हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा 25 या 30 ये मिनट का आज का वीडियो हो जाएगा। तो आप पूरा देखो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप एक समझो लेमन का आप एक लेमन का आप ये कर रहे हो, लेमन का आप एक बिज़नेस करना चाहते हो। तो बिज़नेस करने के लिए लेमन का अगर बिज़नेस करोगे तो लेमन आप बनाओगे, मगर उसको कोई लेने वाला तो चाहिए। अगर समझो आपने एक मान के चलो 500 लेमन बना दिया, आपके पास एक खेती किया, 500 लेमन आपने उगवा दिया, तो उसको मतलब लेने वाला तो कोई चाहिए, बराबर है, लेने वाला तो कोई चाहिए। अगर 500 में से अगर 100 ही लेमन आपको, अगर आप बाज़ार में जाओगे वो बिकाने लगेंगे, तो 100 लेमन मतलब आपको 100 लेमन है, वो 100 नींबू ही आपका बिक गया, तो आपको लॉस कितना है, 400। ये जो 400 ऊपर का 400 ये जो लेमन है, ये 400 का आपको लॉस है, क्योंकि आपने खेती किया, बहुत मेहनत लिया, आपके अकेले में नहीं हो रहा था, इसलिए आपने एक आदमी रखा, उसके लिए मेहनत करने के लिए आदमी रखा, उसका मतलब उसका रोज़गार गया उसको, तो ये 400 का लॉस है, ये बहुत बड़ा। एक तो 400 लेमन बिका नहीं हमारा, तो ये लॉस है, ऊपर से हम किसी की मजदूरी दी हमने, वो भी लॉस है। मतलब अगर आप बात समझो, आपने जो प्लानिंग की थी 1000 हमें रुपया चाहिए, 1000 रुपये हमें चाहिए, तो आप पहले से ही 4000 रुपये लॉस हो गया, लेमन के ऊपर 4000 लॉस, और आपकी जो मजदूरी गई वो 5000 गया। तो 1000 कमाने के ऊपर आपने कितना 9000 का लॉस आपके जेब में उतर गया। तो ये ना हो, इसलिए आप पहले प्लानिंग क्या करोगे कि भाई मैं लेमन तो बनाऊंगा, नींबू तो बनाऊंगा, मगर नींबू लेने वाला कोई तो चाहिए, बराबर, नींबू लेने वाला कोई तो चाहिए। आप एक्सपोर्टर हो तो इम्पोर्टर कोई तो चाहिए ना, इम्पोर्टर नहीं रहेगा तो आप करोगे नहीं। तो आप एक पहले नींबू उगाने से पहले आप एक प्लानिंग बनाओगे, नींबू उगाने से पहले आप एक प्लानिंग बनाओगे, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पहली बात तो आप एक क्या करोगे, इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो ढूंढेंगे, आप एक इम्पोर्टेंट ढूंढेंगे। अभी तक खेती बनाया नहीं नींबू का, तो इससे पहले का प्लानिंग बताओ, आप एक इम्पोर्टर ढूंढ लेंगे, तो इम्पोर्टर आपको मिल गया, तो इम्पोर्टर क्या करेगा, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जहाँ एक्सपायरी का, जहाँ प्रीमियम का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो वैसा एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा इम्पोर्टर क्या बोलेगा आपको कि चलो आप बोलोगे उसके कि मैं नींबू की खेती कर रहा हूँ, मगर मेरा नींबू जाना चाहिए, तो मुझे इम्पोर्टर चाहिए, तो वो बोलेगा कि चलो मैं लेता हूँ, मगर उस वक्त जो भी डील होगी उसका प्राइस क्या होगा, मतलब उसका प्राइस क्या होगा, सभी डील उसी दिन होता है, सभी डील जो हो उसी दिन। तो इम्पोर्टर क्या करेगा, इम्पोर्टर आपको बताएगा, आपको जो खेती करना है तो खेती करो, आपका 1000 नींबू जो है, 1000 नींबू है, मैं इंपोर्ट करूँगा, मगर उसका जो आपको चार्ज दूंगा, तो 1000 नींबू के ऊपर मैं आपको 500 रुपये दे सकता हूँ। ये वो कौन बोला, इम्पोर्टर बोला, ठीक है। तो अभी ये 1000 नींबू के हिसाब से 500 रुपये दे रहा है, ठीक है। मगर आप जब खेती करोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें 1000 ही नींबू बनेगा,
ऐसा तो नहीं का इसमें उसमें 10,000 में नींबू बनेगा, या तो 50,000 भी नींबू बन सकता है। मतलब वो तो नींबू हमें भी पता नहीं है कि खेती करने के बाद कितना नींबू आएगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता नहीं, तो 1,000 मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, ठीक है। तो ये आपकी डील हुई, तो वो क्या बोला आपको कि इतना नींबू मैं दे दूँगा, मतलब 1,000 नींबू अगर रहेगा, 1,000 नींबू रहेगा तो मैं आपको 500 रुपये दे दूँगा। ये उस दिन की डील हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सब हुआ, एग्रीमेंट पे साइन हुआ, सब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ, हो गया, ठीक है। अभी आपको 500 रुपये मिलने वाला है, 1,000 नींबू मुझे उगाना है और 500 रुपये लेना है। ये आपके मन में बात बैठ गई, उसके भी मन में बात बैठ गई, चलो 1,000 नींबू अगर इसका बन गया तो मुझे 500 रुपये देना है, वो देगा आपको, आप लोगे 500 रुपये, ठीक है। ये बात तो नींबू खेती करने के पहले ये पहली की बात है, ये हो गया। अभी बात इम्पोर्टेंट है, जिस वक्त आपने उससे या उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन, अभी 1,000 मैं क्या बोल रहा हूँ, 1,000 नींबू निकालोगे तो 500 रुपये वो दे देगा आपको। इसका मतलब दो नींबू की कीमत आपको कितना वो दे रहा है, 1 रुपया। मतलब जब आप 2 नींबू उसको देंगे, 2 लेमन दोगे उसको, तो आपको कितना रुपया मिलेगा, 1 रुपीज़ मिल गया, ठीक है। ये उस दिन का जब कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन का ये है। तो उस दिन मतलब 2 रुपये पकड़ के मानो, 2 रुपये मतलब 2 नींबू का 1 रुपया प्राइस है, 1 रुपया प्राइस है, ये 2 नींबू का प्राइस है। अभी आगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उस वक्त का अगर आगे जाएगा। अभी देखो आपने दिवाली में ये कॉन्ट्रैक्ट किया, मगर नींबू का जो मतलब महत्व कब आता है, गर्मी में महत्व आता है। तो गर्मी में क्या हुआ, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, मैं क्या करूँगा, 2 नींबू देखो, 2 नींबू के ऊपर 1 रुपया मुझे मिलने वाला है, ये ऐसा हो गया। अभी एक्सपोर्टर के हिसाब से आप देखो, एक्सपोर्टर के हिसाब से, ठीक है, जो एक्सपोर्टर है मतलब जो खेती करने वाला है उसके हिसाब से देखो, उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, 2 नींबू, अगर वो 2 नींबू बनाता है उसको 1 रुपया मिलता है, ठीक है। उस वक्त की कंडीशन जब डील किया था मार्केट का यही रेशो था, 2 नींबू में करूँ मतलब दे दूंगा तो 1 रुपीज़ उसका वो हो मतलब 1 रुपया मुझे मिलने वाला है। मगर उसके बाद क्या हुआ, नींबू का डिमांड बढ़ गया, नींबू का डिमांड ही बढ़ गया। अभी क्या हुआ, उसके बाद 1 नींबू 5 रुपये में, खाली 1 नींबू 5 रुपये में आ रहा है अभी 1 नींबू 5 रुपये में। पहले उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 नींबू 1 रुपीज़ में आता था, बराबर है, 2 नींबू। अभी जैसे उसने खेती किया, क्या कुछ किया, अभी उसके बाद जैसे नींबू का डिमांड बढ़ गया, उसके बाद क्या हुआ, 5 रुपीज़ में 1 नींबू आ रहा है, 5 रुपीज़ में कितना नींबू आ रहा है, 1 नींबू आ रहा है, बराबर है। तो इधर ये जो खेती करने वाला है, ये इधर तो ये लॉस है, इधर तो ठीक है, मगर इधर तो लॉस है, बराबर है। 5 रुपये में 1 नींबू आ रहा है, तब कि उधर उसने क्या किया, 1 रुपया, 2 नींबू 1 रुपये में दे रहा था। तो इधर वो लॉस कितना है, आपको पता है लॉस कितना है, कोई बता सकता है कितना लॉस है, मालूम है आपको कितना लॉस है इधर, 2। तो ये जो एक्सपोर्टर है इधर, एक आप ध्यान में रखो ये कितना लॉस है, आपको समझ में आएगा। तो एक्सपोर्टर इधर, तो एक्सपोर्टर लॉस है, मतलब एक्सपोर्टर लॉस है, ठीक है। अभी एक्सपोर्टर कब लॉस होगा ये मैंने आपको बता दिया। अभी इम्पोर्टर कब लॉस है, जो लेने वाला है, जो आप खेती करोगे और आगे वाला आपसे लेने वाला है, जो नींबू लेने वाला है, वो कब लॉस है। उसने क्या किया, 2 नींबू, अगर 2 नींबू दोगे तो उसका आपको 1 रुपया वो दे देगा, ठीक है, 1 रुपया वो दे देगा। मगर नींबू का उसके बाद नींबू का डिमांड ही घट गया, कुछ नहीं डिमांड आया। उसके बाद क्या हुआ, अगर 5 नींबू देगा तो वो आपको मतलब ऐसा होगा, 5 नींबू 1 रुपये में आ रहा है, 5 नींबू अगर और बनेगा तो 1 रुपया में आता है, तो वो घटेगा। मतलब जो इम्पोर्टर है, जो नींबू ले रहा है, वो अभी लॉस में है। तो इसका मतलब यही है, एक्सपोर्टर कब लॉस है, एक्सपोर्टर जब कब लॉस है,
जब भी वो अगर नींबू करेगा उसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो एक्सपोर्टर लॉस है, अगर उसका प्राइस घटेगा तो इम्पोर्टर लॉस है। लड़की किधर है? नीचे है। हे राजा केस बांध नको, छुट्टी जाऊन दे। ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा मतलब अब जाएगा मार्केट, अब ये 38 ये है, इधर से अगर 38100 इधर तक जाएगा तो श्योर है कॉल, मतलब कॉल भागेगा। तो इधर क्या है, इधर जो अपना एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर प्रॉफिट में है और इम्पोर्टर क्या है, लॉस में है। बराबर है, ठीक है। अभी समझो, अभी प्राइस डाउन आ गया, 38 था तो 37800 इधर तक आ गया मार्केट। तो इधर क्या बात बन गई, जो एक्सपोर्टर है वो लॉस में है और जो इम्पोर्टर है वो प्रॉफिट में है। आपको एक्सपोर्टर को और इम्पोर्टर को ये तो पता चल गया ना। एक्सपोर्टर माने जो खेती कर रहा है वो एक्सपोर्टर, और जो खेती करने वाले से नींबू ले रहा है वो इम्पोर्टर है, ठीक है। तो जब अप जाएगा एक्सपोर्टर प्रॉफिट, डाउन आएगा इम्पोर्टर प्रॉफिट, ठीक है। तो एक्सचेंज ने क्या किया, जो एक्सचेंज बन रहा है इसने क्या किया, बैंक निफ्टी या मार्केट कुछ भी हो, किसी का भी प्राइस अगर समझो अब जाए, अगर अब जाएगा प्राइस तो इधर अब जाएगा तो क्या है, एक्सपोर्टर मतलब एक्सपोर्टर तो प्रॉफिट में है, मगर इम्पोर्टर क्या है, लॉस में है। अगर प्राइस डाउन आ जाएगा तो एक्सपोर्टर लॉस में है। समझ गए आपको ये बात समझ गई ना, कि अगर आज नींबू का प्राइस 5 रुपया है, अगर कल 10 रुपया होगा तो मैं प्रॉफिट, मतलब मैं नींबू देने वाला हूँ, अगर कल 10 रुपया होगा तो मैं लॉस में हूँ। हाँ सॉरी, हाँ बराबर। तो मैं अगर प्राइस बढ़ गया तो मैं लॉस में हूँ, अगर प्राइस घट गया तो मैं प्रॉफिट में हूँ। समझ गए, तो यही बात है। तो इसमें क्या करता है एक्सचेंज जो रहता है, एक्सचेंज क्या करता है, अगर प्राइस जो भी रहेगा, प्राइस या तो अप जाए या तो डाउन जाए, इनके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उधर मैंने बोला था एक्सपोर्टर माने पुट, ओके, और इम्पोर्टर माने कॉल। ये मैंने बोला था, ये मैंने पिछले मतलब पहले बोला था, तो ये उल्टा है, ठीक है। एक्सपोर्टर माने पुट है और इम्पोर्टर माने कॉल है, ठीक है। इम्पोर्टर माने कॉल है, ठीक है, समझ गए। तो अब जाएगा तो इम्पोर्टेंट, सॉरी मैंने एक्सपोर्टर बोला था, अब जाएगा तो इम्पोर्टेंट लॉस और डाउन आएगा तो एक्सपोर्टर लॉस। हाँ बराबर, डाउन आएगा तो एक्सपोर्टर लॉस, अब जाएगा तो इम्पोर्टेंट लॉस, ठीक है। तो ये लॉस कब होगा, 38100 ये तो स्ट्रिक प्राइस है। अगर ये अब जाएगा 38200 ऐसा इधर तक जाएगा तो इधर कौन लॉस होगा, इम्पोर्टर जो है वो लॉस होगा। अगर ये प्राइस 38100 ये प्राइस अगर डाउन आ जाएगा 37990, ये अगर इधर आ जाए तो इधर क्या है, एक्सपोर्टर लॉस है, ठीक है, एक्सपोर्टर लॉस है। तो एक्सचेंज ने क्या किया, ये प्राइस जो है ये स्ट्राइक प्राइस मतलब मेन बैंक निफ्टी का प्राइस। तो इधर इम्पोर्टर भी जब ये प्राइस अप जाएगा ये डाउन आएगा, तो इधर इम्पोर्टर भी ये प्राइस अप जाए, मतलब बैंक निफ्टी का जो प्राइस अप जाए या डाउन आए, इम्पोर्टर भी लॉस नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्टर भी लॉस होना नहीं चाहिए इसमें। इसीलिए जो एक्सचेंज है उसने प्रीमियम निकाला।
ठीक है। तो प्रीमियम में क्या होता है, जब प्राइस अप जाता है तो अगर आप वैसा देखोगे, अगर आप अपने इस एग्जांपल से देखोगे तो अब जाने वाला था, प्राइस अप जाएगा तो पुट ऑप्शन बनना चाहिए, और डाउन आएगा ना तो कॉल ऑप्शन बनना चाहिए। मगर एक्सचेंज ने जो प्रीमियम निकाला है, प्रीमियम जो निकाला है ये उल्टा निकाला है। इसने क्या किया, कॉल ऑप्शन को बढ़ती दी है, मतलब अब जाएगा तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा और डाउन आएगा तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा। इसलिए ये प्रीमियम बना है। तो अभी इतना वीडियो आप समझ गए होंगे, तो इतना वीडियो तो ये समझ गए होंगे, ठीक है, बराबर है। अभी उनमें जो भी रहता है उनमें कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा। भाई अभी तो इतना हो गया तो ठीक है, मैं भी प्रॉफिट में नहीं, आप भी प्रॉफिट में नहीं, ठीक है, मतलब ये तो बात ठीक हो गया। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो जैसा हम मार्केट में देखते हैं, अभी 10 फरवरी की एक्सपायरी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट है। वैसा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चलता है। तो अभी इतना जो वीडियो आपने देखा, ये मतलब वीकली मंथली ये ऐसा एक्सपायरी रहता है, उसका प्रीमियम निकालते हैं, क्योंकि ना तो इम्पोर्टर लॉस हो ना तो एक्सपोर्टर लॉस हो, इसलिए ये प्रीमियम बनता है, ठीक है। मगर इसमें भी घाटा होता है। क्यों घाटा होता है, जैसे एक्सपायरी पास आती है वैसा घाटा हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट बात है, मैंने पहले ही बोला, क्या है, प्रेशर, ये प्रेशर है, इसमें इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि डाउन साइड, अगर समझो मार्केट डाउन साइड का प्रेशर है तो पुट ऑप्शन 15 रुपये से बढ़ेगा और कॉल ऑप्शन 15 रुपये से घटेगा। ये मालूम है आपको कैसे घटेगा। अगर समझो बैंक निफ्टी डाउन आया, मतलब प्रेशर डाउन है और बैंक निफ्टी का प्राइस अप चल रहा है, ठीक है, अप चल रहा है, इसका मतलब कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, बराबर है। मगर कॉल ऑप्शन बढ़ेगा कब बनेगा, उसका बढ़ना चाहिए 40 पॉइंट, मगर 40 पॉइंट नहीं बढ़ेगा, प्रेशर उसको 15 पॉइंट से लीड देगा, तो 40 पॉइंट जहाँ बढ़ना चाहिए उधर 25 ही पॉइंट बढ़ेगा। कभी कभी आप ये देख लो, तो प्रेशर इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट प्राइस बैंक निफ्टी डाउन आ गया और प्रेशर अप है तो पुट ऑप्शन जो है 40 पॉइंट बढ़ना चाहिए, मगर 40 पॉइंट नहीं बढ़ेगा, वो 25 पॉइंट ही बढ़ेगा, 15 पॉइंट की लीड लेगा। तो मैं हर बार बोलता हूँ, लीड लेगा 70-80 पॉइंट की लीड लेगा, 70-80 पॉइंट की लीड लेगा। तो लीड मतलब, मैं अभी तक जो वीडियो में बोला है, लीड मतलब प्रेशर, आपको अभी समझ में आया होगा। लीड मतलब प्रेशर रहता है। और जो मैं बोलता हूँ मिड पॉइंट रहता है, मिड पॉइंट जो बोल रहा हूँ ना मैं, ये 15 पॉइंट की जो लीड होती है, 15 पॉइंट की जो लीड होती है, ये प्रेशर से बनती है। तो प्रेशर का जो पॉइंट रहता है वही रहता है हमारा मिड पॉइंट। ये उसके प्रेशर के हिसाब, जो प्रेशर रहेगा मैं उसका वीडियो बना दूंगा, उसमें मिड पॉइंट थोड़ा मतलब 10% मिड पॉइंट आपको समझ में आएगा, मगर प्रेशर का वीडियो मैं बना दूंगा, वो भी देख लेना। तो प्रीमियम किस लिए मार्केट में आया है, क्यों आया है, ये आप बात में समझ रहे होगे ना। प्रीमियम इसलिए आया है ताकि फ्यूचर में इम्पोर्टर जो है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसका रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेहतर दोनों में से कोई लॉस ना जाए, इसलिए प्रीमियम बनाए। समझ में आया आपको। तो ये वीडियो ध्यान में रखो, ये बार बार देखोगे तो भी आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, इसका लिंक है ना, मैं जब भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो का लिंक में ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जिस दिन भी मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा तो ये वीडियो का लिंक मैं उस वीडियो में डाल दूँगा, ठीक है। तो आज का जो मैंने प्रेडिक्शन किया है मंडे का,
तो ये मंडे का प्रेडिक्शन किया है, उसके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो ये वीडियो पूरा देखो। तो प्रीमियम आपको, आई होप प्रीमियम आपको समझ में आया होगा। तो ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि आगे आगे ऐसे ही 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद में ऐसा ही कुछ नया नया डालूंगा, ताकि मुझे मिड पॉइंट आपको सिखाने में आसानी पड़े। तो मिड पॉइंट सिखाने के लिए अभी 2 रास्ते मैंने बता दे। एक, जो भी वीडियो पूरा देखो, लेवल क्या होता है क्या नहीं ये सब देखो, तो लेवल से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा क्या लेवल होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है प्रीमियम। अभी तीसरा पॉइंट आएगा, प्रेशर आएगा। तो ये मतलब अभी और 4 पॉइंट बताने हैं मुझे। 4 पॉइंट ये अगर आपके समझ में आएगा तो आपको मिड पॉइंट समझने में आसानी होगी। ये 2 पॉइंट हो गया। अभी जो एक वीडियो मैंने बोला था, बताया था लाइन ब्रेक वाला, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाला है। वो भी वीडियो में पूरे मतलब वो वीडियो जो है पूरे डिक्लेयर मतलब आसानी के साथ समझा दूंगा, मगर वो कब समझाऊंगा, लाइव स्ट्रीमिंग में समझाऊंगा। तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा रहता है क्या रहता है। तो ये 2 वीडियो अभी मैं 2 रास्ते बोल रहा हूँ, वीडियो देखो पूरा, तब आपको लेवल क्या रहता है, कैसा लेवल रहता है, ये आपके समझ में आएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये प्रीमियम। ये प्रीमियम का भी आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ये देखते रहो वीडियो। चलो बाय अभी।